नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शार्प माइंड बाई राम में। आज की वीडियो में देखेंगे हम विश्व की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना, ये जीके की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। तो प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए वोल्गा नदी। वोल्गा नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? वोल्गा नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी का मिलन कैस्पियन सागर से होता है। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मिस्र की सभ्यता को। ठीक है, मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4, यूरोप की किस नदी को कोयला नदी के नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी राइन नदी। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो हमने इस पूरी वीडियो में वही प्रश्न लिए हैं जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो अगले एग्जाम में भी आएंगे, और ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो दोस्तों राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जानते हैं, और क्यों जानते हैं? क्योंकि राइन नदी कोयला ढोने वाली नदी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्त और व्यापारिक नदी है ऑप्शन ए राइन नदी। ठीक है, राइन नदी विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। प्रश्न नंबर 6, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों यहाँ बात हो रही है यूरोप महाद्वीप की। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है ऑप्शन बी वोल्गा नदी। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। लेकिन हमें प्रश्न को ठीक से पढ़ना है। यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। ठीक है, रट लो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा से 2 बार गुजरती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कांगो नदी। ठीक है, कांगो नदी भूमध्य रेखा से 2 बार गुजरती है, 2 बार काटती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछली बार यूपीएससी में भी आ रखा है ये। प्रश्न नंबर 8, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बताया था कि विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है ऑप्शन ए अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, और विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। और पानी के आयतन के आधार पर भी अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी कहलाती है। किसमें? तो पानी के आयतन के आधार पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी नील नदी। नील नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है। वह नील नदी भूमध्य सागर में जाकर मिलती है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नील नदी किस सागर में जाकर मिलती है? तो आंसर क्या रहेगा? भूमध्य सागर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, विश्व में किस नदी को विश्वघाती नदी कहा जाता है? विश्वघाती नदी किस नदी को कहते हैं? तो क्या है आंसर दोस्तों? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी हवांग हो नदी। हवांग हो नदी को विश्व की विश्वघाती नदी भी कहते हैं, और हवांग हो नदी चीन का शोक नदी है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। महाबली गंगा किस नदी की सबसे बड़ी नदी है? सॉरी, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन डी, श्रीलंका। ठीक है, महाबली गंगा नदी श्रीलंका देश की सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? देखो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखना है। यहाँ प्रश्न है मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो क्या है आंसर? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लिम्पोपो। ठीक है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार जाकर गुजरती है उस रेखा से। कौन सी नदी? तो लिम्पो नदी। रट लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर 14। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो आंसर है ऑप्शन बी, राइन नदी को। ठीक है, राइन नदी, जैसे कि पहले बताया गया था कि राइन नदी एक सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है और इसी नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से भी जानते हैं? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, नाइजर नदी। नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 16। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो बांग्लादेश में ऑप्शन डी, गंगा नदी को पद्मा के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 17। रूस की मशहूर नदी कौन सी है? तो आंसर है ऑप्शन ए, वोल्गा नदी। वोल्गा नदी रूस की मशहूर नदी है। अब दोस्तों प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि वोल्गा नदी किस देश से संबंधित है? तो आंसर क्या रहेगा? तो आंसर है रूस देश की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18। लाल नदी किस देश में बहती है? तो लाल नदी किस देश में बहती है, यानी कि रेड रिवर? तो आंसर है ऑप्शन बी, वियतनाम। लाल नदी वियतनाम देश में बहती है। प्रश्न नंबर 19। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर? मुझे कमेंट करके बताएं। मैंने पहले भी इसका आंसर बताया था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, हवांग हो। ठीक है, हवांग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है ऑप्शन डी, अमेजन नदी। अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21। यूगोस्लाविया, चेक, स्लोवाक, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी और रोमानिया से होकर गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, डैन्यूब। डैन्यूब नदी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22। सीन कहाँ बहती है? सीन नदी कहाँ बहती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में सीन नदी बहती है। दोस्तों इस वीडियो में नदियों से संबंधित सभी प्रश्नों को कवर किया गया है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही ज़्यादा हेल्पफुल है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। एंड सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। प्रश्न नंबर 23। मरे डार्लिंग नदी किस देश में बहती है? तो मरे डार्लिंग किस देश में बहती है? तो आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, मरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की नदी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24। जॉर्डन नदी किस सागर में गिरती है? तो जॉर्डन नदी ऑप्शन डी, मृत सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, जॉर्डन नदी मृत सागर में जाकर गिरती है। प्रश्न नंबर 25। हवांग हो नदी किस में गिरती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीला सागर में। हवांग हो नदी पीला सागर में गिरती है। ठीक है दोस्तों। 26। ओब नदी किस में गिरती है? ओब नदी किस में गिरती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, आर्कटिक सागर में। ठीक है, ओब नदी आर्कटिक सागर में गिरती है।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कोलोरेडो नदी। ठीक है, कोलोरेडो नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पिछली बार एसएससी एग्जाम में आया हुआ है। दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28। मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? दो नदियों के नाम हैं, दो राज्यों के नाम हैं, दो नदी और दो राज्यों के नाम हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी दो नदी और दो राज्यों का नाम है। मिसिसिपी दो नदी और दो राज्यों का नाम है। ठीक है, मिसिसिपी और मिसौरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29। कौन सी नदी दरार घाटी में बहती है? कौन सी नदी दरार घाटी में बहती है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए राइन नदी। ठीक है, राइन नदी दरार घाटी में बहती है। प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदी बहती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी इराक देश में। ठीक है, इराक देश में यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदी बहती है। दोस्तों आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। धन्यवाद दोस्तों।